नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय जेपी मौर्य के इस नए वीडियो लेक्चर में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब अच्छे ढंग से पढ़ा था, तो आप लोगों को पिछले वीडियो में वादा किया गया था कि आप लोगों को जो अगला पार्ट आएगा, जो आप लोगों को अगला पार्ट पढ़ाया जाएगा, वो लिंकिंग वर्ब का होगा। तो आज आप लोगों को लिंकिंग वर्ब तो बताया ही जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लिंकिंग वर्ब का थोड़ा सा देखें स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद में फिर आगे जो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं क्या पढ़ाऊंगा, वो चीज़ आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए आप लोगों के समय को ना लेते हुए बहुत ज़्यादा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग पेपर और पेन लेकर ही बैठें ताकि आप लोगों को चीज़ें बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आए। यदि आप लोगों ने पेपर और पेन का यूज नहीं किया तो हमने पहले बताया आप लोगों को दिमाग में चीजें ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, लिंकिंग वर्ब जो आप लोगों की होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। लिंकिंग वर्ब की स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है और प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तो सब्जेक्ट तो आप लोग जानते हैं, सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को बताया गया, वर्ब के बारे में बताया जा रहा है और बताया भी गया है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं। ये वर्ब लिंकिंग वर्ब नहीं, कहीं पर ये ही वर्ब कुछ और काम करती है। कहीं पर हेड वर्ब, कहीं पर मेन वर्ब बन जाता है, कहीं पर हेल्पिंग वर्ब बन जाता है, कहीं पर लिंकिंग वर्ब बन जाता है। तो आप लोग कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, वर्ब की नहीं काम कर रहा है? तो इसको जानने के लिए ये कॉम्प्लीमेंट आता है। जहां पर कॉम्प्लीमेंट लगा रहेगा वहां पर ये जो वर्ब होगा वो लिंकिंग वर्ब बनेगा। लेकिन पहले आप लोग कॉम्प्लीमेंट समझ लें, उसके बाद फिर आप लोगों को समझ में आएगा लिंकिंग वर्ब क्या चीज होती है, क्या नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को देर ना करते हुए इस कॉम्प्लीमेंट के बारे में बता दिया जाए। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? चलिए देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या चीज होता है, उसके बाद में फिर आप लोगों को लिंकिंग वर्ब बताई जाएगी। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट की हिंदी जो होती है वो होती है पूरक। पूरक, ठीक है, किसी चीज को पूरा करने वाला। इसका अगर आप लोग डेफिनेशन बनाना चाहें तो इसका डेफिनेशन जो बनेगा वो होगा आप लोगों के पास, वो होगा आप लोगों के पास कॉम्प्लीमेंट इज द पार्ट, complement is the part of predicate. Complement is the part of predicate that describes subject or object to complete its meaning is called complement. कॉम्प्लीमेंट, ये चीज कॉम्प्लीमेंट होता है। कह रहा कि कॉम्प्लीमेंट इज द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो प्रेडिकेट का एक हिस्सा होता है। आप लोगों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताया गया था। सब्जेक्ट आप लोगों को टोटली बताया गया,
आप लोगों को प्रेडिकेट भी बताया गया। सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए और एक वाक्य में जो भी चीजें बचती हैं वो प्रेडिकेट कहलाती हैं। तो आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो प्रेडिकेट का एक हिस्सा होता है, और कह रहा है कि दैट डिस्क्राइब्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, उसकी व्याख्या करता है, उसका वर्णन करता है। और क्यों? दैट डिस्क्राइब्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की व्याख्या करता है, लेकिन क्यों करता है? टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, इसके अर्थ को पूरा करने के लिए। इन इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। मतलब एक सेंटेंस होगा, उसमें आप लोगों का जो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, उसके अधूरे मीनिंग को पूरा करने के लिए जो शब्द आप लोगों के प्रयोग किए जाएंगे वही कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को देते हैं, उससे स्पष्ट हो जाएगा। हमने यहाँ पर पहला सेंटेंस राइट किया आप लोगों के लिए, ही इज, ऐसा राइट कर दिया हमने, ही इज। और दूसरा सेंटेंस हमने राइट कर दिया, दूसरा सेंटेंस दे वेयर। तीसरा सेंटेंस हमने राइट कर दिया आप लोगों के लिए, सी लुक्स। चौथा सेंटेंस आप लोगों के लिए हमने राइट कर दिया, मान लीजिए चौथा सेंटेंस आप लोगों के पास है, आई हैव। पांचवा सेंटेंस आप लोगों के पास मान लीजिए है, दे इलेक्टेड मी। इतने सेंटेंसेस मान लिया आप लोगों के पास है। अब थोड़ा इन्हें ध्यान दें। ही इज, वह है, क्या है पता नहीं क्या है, सब्जेक्ट पता नहीं क्या है, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा भाई? नहीं पता चल पा रहा। लेकिन अगर यहां पर हम राइट कर दे ही इज अ बॉय, अब स्पष्ट हो गया ना कि जो ही है वो क्या है, एक बॉय, एक लड़का है। दे वेयर यहां पर डॉक्टर्स अगर हमने लिख दिया तो अर्थ स्पष्ट हो गया। अर्थात ये दे के बारे में बता रहा है कि दे क्या है, एक डॉक्टर है। ये दे के अर्थ को पूरा करने के लिए डॉक्टर आया। सी लुक्स, पता नहीं कैसी दिखती है, काली, गोरी, कलूटी, कैसी दिखती है। लेकिन यदि आप लोगों ने यहां पर डाल दिया ब्यूटीफुल, हाँ समझ में आ गया, जो सी है वो ब्यूटीफुल है। ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, सॉरी सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। आई हैव मेरे पास है, पता नहीं क्या है, ए पेन। ऐसा आप लोगों के पास अब पता चल गया ये कि जो आई के पास क्या है, एक पेन है। दे इलेक्टेड मी, उन्होंने मुझे चुन लिया, पता नहीं क्या चुना, मी को पता नहीं क्या चुना। और ऐसे अगर आप लोगों ने किया, दे इलेक्टेड मी द चीफ गेस्ट, उन्होंने मुझे चीफ गेस्ट चुन लिया। अब आप लोगों का देखें, यहाँ पर दे को तो नहीं पूरा कर रहा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को तो पूरा कर रहा है। ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि उन्होंने चीफ गेस्ट के रूप में मी को चुना है। तो यहाँ पर ये भी आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन आप लोग देखें यहाँ पर ही इज ए बॉय, सब्जेक्ट को यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए आया। यहाँ पर भी देखिए सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए डॉक्टर आया। यहाँ पर सी की व्याख्या करने के लिए, सी को पूरा करने के लिए ब्यूटीफुल आया। यहाँ पर आई हैव, आई की पूरी स्थिति को बताने के लिए ए पेन आया। उसके बाद में यहाँ पर देखें सब्जेक्ट को ना बता करके ऑब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए द चीफ आया है, ये भी कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन यहां पर देखें ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। सब्जेक्ट को पूरा करेगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। वो चीज अभी आगे आप लोगों को बताई जाएगी। लेकिन थोड़ा ध्यान दें आप लोग, यहाँ पर कैसे पहचानेंगे। जैसे यहाँ पर कि ये ऑब्जेक्ट है,
और यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट है। कैसे पहचानेंगे? तीन को पहचानने की मैं आप लोगों को दो ट्रिक देता हूं। चलिए देखिए, यदि जो चीज सब्जेक्ट में है, जो चीज सब्जेक्ट में है या ऑब्जेक्ट में है, ठीक है, जो चीज सब्जेक्ट में है वही अगर आकर यहां बैठा है तो वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट होगा। जो यहां है वही यहां बैठा होगा, या उसी के बारे में विशेषता बताई जाएगी, उसी के बारे में, जो सब्जेक्ट में है उसी के बारे में विशेषता बताई जाएगी, तो आप लोगों का तब भी कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, यही चीज ऑब्जेक्ट के साथ भी लागू होता है। यदि ऑब्जेक्ट के बारे में जो चीज विशेषता बताता है वो भी कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी जो यहां बैठा है वो यहां बैठेगा तो कॉम्प्लीमेंट होगा। देखें, ही जो है वही तो एक डॉक्टर है, हाँ जी वही एक डॉक्टर है, तो आप लोगों का ए बॉय कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। दे वेयर डॉक्टर, वे डॉक्टर थे, दे जो है वही तो डॉक्टर है, या फिर डॉक्टर जो है वही तो दे है, तो ये आप लोगों का जो डॉक्टर होगा ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो गया। उसके बाद में फिर आप लोगों के पास सी लुक्स ब्यूटीफुल, आप लोगों का जो सी है वो क्या है? ब्यूटीफुल है ना, सी को ही बोला जा रहा है ब्यूटीफुल है, तो ये भी आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आई हैव अ पेन, ये आई के पास एक पेन है तो ये आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। दे इलेक्टेड मी द चीफ गेस्ट, उन्होंने मुझे चीफ गेस्ट चुना। अब यहाँ पर देखें, जो आप लोगों का दे है वही मी नहीं है, दे अलग है मी अलग है। दे ने चुनने का काम किया है मी को, और क्या चुना गया है? द चीफ गेस्ट। मी जो है वही तो चीफ गेस्ट है, दोनों सेम है, तो आप लोगों का ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन इसको पूरा करने वाला कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट को पूरा कर रहा था, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो है, यहाँ ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अब देखिए, सब्जेक्ट और सॉरी ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट कैसे पहचान सकते हैं? बताया था हमने, यदि सबसे पहले यहाँ पर व्हाट या होम का आंसर मिल रहा है, व्हाट या होम का आंसर मिल रहा है यदि, तो आप लोगों के पास वो जो होगा एक्शन वर्ब अगर होगी तो, एक्शन वर्ब आप लोगों के पास होगी तो आप लोगों के पास वो जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और यदि आप लोगों के पास एक्शन वर्ब नहीं है तो इससे कोई लेना देना नहीं है, वो आप लोगों को अभी आगे बता दिया जाएगा। जिस जगह पर इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड अकेले होते हैं तो वहां पर हमेशा कॉम्प्लीमेंट लगता है। ये चीज आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट बताया। जो यहाँ बैठा है वही इधर बैठ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट होगा, जो यहाँ बैठा है वही इधर बैठा है कॉम्प्लीमेंट होगा, जो यहाँ बैठा है वो इधर बैठा है कॉम्प्लीमेंट है। इन चीजों को नोट करें, उसके बाद में फिर आगे की चीज बताइए। चलिए देखिए, अब आप लोगों के पास कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार के होते हैं ये जान लीजिए। आप लोगों के पास कॉम्प्लीमेंट मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एक होता है, एक आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। तो चलिए उन लोगों को भी आप लोगों को बता दिया जाए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या चीज होता है, और उसके बाद में फिर आप लोगों को बता दिया जाए ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो पहला जो आप लोगों के सामने आएगी, पहली यूनिट जो आप लोगों के सामने आएगी वो आएगी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आएगी। देखिए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या चीज होता है। पहला यूनिट जो आप लोगों के पास आएगा वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जिसे आप लोग कर्ता पूरक कहते हो, कर्ता पूरक, कर्ता पूरक आप लोग कह सकते हो। अगर इसे आप लोग बोलना चाहें डेफिनेशन के रूप में तो हो सकता है आप लोगों का द कॉम्प्लीमेंट दैट describes of the subject to complete its meaning is called
सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स, वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। द कॉम्प्लीमेंट दैट डिस्क्राइब्स ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब वह कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ ज्यादा बताता है। काला, नीला, पीला, गोरा, बड़ा, लंबा, ठीक है, बूढ़ा, ऐसा जो बताता है वो आप लोगों का कह रहा कि, और बताता है लेकिन क्या करने के लिए, टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, इसके अर्थ को पूरा करने के लिए। अर्थ नहीं पूरा होगा तो इसके अर्थ को पूरा करने के लिए जो शब्द आएंगे वो शब्द कॉम्प्लीमेंट होंगे। और कौन से कॉम्प्लीमेंट होंगे, अगर सब्जेक्ट को पूरा कर रहे हैं तो इस कॉल्ड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। चलिए आप लोगों को एग्जाम्पल से स्पष्ट किया जाए। हमने आप लोगों के लिए पहला एग्जाम्पल रखा, मान लीजिए जैसे सी इज, दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों के लिए है ही वाज, थर्ड एग्जाम्पल आप लोगों के लिए है दे वेयर, फोर्थ एग्जाम्पल आप लोगों के लिए है, फोर्थ एग्जाम्पल आप लोगों के लिए है, फोर्थ एग्जाम्पल आप लोगों के लिए है सी लुक्स। ये आप लोगों के पास 4 एग्जाम्पल है मान लीजिए। अब थोड़ा आप लोग देखें, इसके पास भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट नहीं, देखें अर्थ इसका निकल रहा है पूरा, सी इज वह है, पता नहीं क्या है, अर्थ नहीं निकल रहा है। ही वाज वह था, पता नहीं क्या था, चोर था, डॉक्टर था, अच्छा आदमी था, बुरा आदमी था, कैसा आदमी था, अर्थ नहीं निकल रहा है। दे वेयर वे थे, पता नहीं कैसे थे। सी लुक्स वह दिखती है, पता नहीं कैसा दिखती है। लेकिन अब इस सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करने के लिए अगर यहाँ पर हम डाल दें सी इज आ गर्ल, अब पता चल गया जो सी है वो क्या है, एक गर्ल है, और सी यहाँ पर सब्जेक्ट है, और ये जो आप लोगों का है वर्ब है। और इस सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करने के लिए ए गर्ल आया है ना, तो ये गर्ल आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। और कैसा कॉम्प्लीमेंट होगा, सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है तो आप लोगों का ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। दूसरा ही वाज वह था, अ डॉक्टर, एक डॉक्टर था, यहाँ पर ही के बारे में बता रहा है कि ही क्या है, एक डॉक्टर है, तो आप लोगों का ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कौन सा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और आप लोग अपना भी मेथड लगा सकते हो, बताया गया था अगर यहाँ पर जो बैठा है वो यहाँ पर होगा तो आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो सी ही तो एक लड़की बनी है तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, और सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। दे वेयर वे थे, पता नहीं क्या थे, है ना। दे वेयर तो यहाँ पर दे वेयर आप लोगों का हो जाएगा डांसर्स, वो सब नृतक थे, नाचने वाले थे। दे क्या थे, डांसर्स थे ना, दोनों एक ही है, तो आप लोगों का ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है तो ये हम आप लोगों का क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगला देखें, सी लुक्स वो दिखती है, यहां पर डाल दें ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल वो सुंदर दिखती है। कौन सुंदर दिखती है, सी। दो इसकी बताए थे ना, इसके बारे में यहाँ पर यहाँ विशेषता बताया भी जा सकता है, तो सी की विशेषता बताई जा रही है, सी जो है वही तो ब्यूटीफुल है, तो आप लोगों का ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस तरह से सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट पहचान सकते हैं। और लेकिन एक चीज ध्यान रखें, जो यहाँ बैठा है वो अगर यहाँ से अलग हो गया, यदि एक्शन वर्ब है, जो यहाँ बैठा है यदि यहाँ पर अलग हो गया तो आप लोगों का वो सॉरी वो आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। जब अलग रहेगा तो, लेकिन सेम सेम है तो बिल्कुल एकदम ऑब्जेक्ट होगा आप लोगों का। चलिए
अब आप लोगों को बताया जाए ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या चीज होता है, इसको नोट करें, चले देखें। अब जैसे यहाँ पर जो शब्द सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जा रहा था सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहला रहा था, उसी तरह से जो शब्द आप लोगों के पास होते हैं ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करने के लिए, वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। देखें किस तरह से हो सकती हैं चीजें। देखें दूसरा हेडिंग आप लोगों का है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। दूसरा हेडिंग आप लोगों के पास जो आता है वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ये आप लोगों के पास आता है दूसरा। ये आप लोगों का कर्म पूरक होता है, कर्म पूरक जिसे आप लोग बोलते हो, कर्म पूरक बोलते हो। इसकी अगर आप लोग बात करें, इसे बोलना चाहें तो आप लोग बोल सकते हो डेफिनेशन के रूप में, इसको अगर डेफिनेशन के रूप में आप लोग बोलना चाहें तो इसको बोल सकते हो द कॉम्प्लीमेंट that describes of the object to complete its meaning is called ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो कहलाता है। द कॉम्प्लीमेंट दैट डिस्क्राइब्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब वह कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट का वर्णन करता है, टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, इसके अर्थ को पूरा करने के लिए, इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक है, एज इसका देखें स्पष्ट हो जाएगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे आप लोगों के पास है, मान लीजिए पहला आप लोगों के पास एग्जाम्पल मान लीजिए है, जैसे दे चूज मी, ये हो गया। उसके बाद में आप लोग देखें दूसरा आप लोगों के पास हो गया स्टूडेंट्स मेड देम, ऐसा आप लोगों के पास है। दे चूज मी, अब आप लोगों के पास ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, और ये आप लोगों के पास वर्ब है, और ये आप लोगों के पास, आप लोग सोचेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट है। भाई नहीं, हमने बताया था दोनों मिलना चाहिए ना। और व्हाट या हुम का आंसर अगर करोगे तो जो मिल जाएगा वो ऑब्जेक्ट होता है ना। तो ऐसे बोलेंगे आप लोग, व्हाट दे चूज, उन्होंने क्या चुना, आंसर नहीं मिल रहा है। वो होम दे चूज, उन्होंने किसे चुना, तो आप लोगों का मी आ जाएगा। तो मी आप लोगों का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन उन्होंने मुझे चुना है, क्या चीज चुना है, कैसे चुना है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है ना। दूसरा, द स्टूडेंट्स मेड देम, विद्यार्थियों ने उन्हें बनाया। यहां पर भी आप लोग देखें, ये आप लोगों का सब्जेक्ट, ये आप लोगों का वर्ब, और ये आप लोगों का ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट है वो चुनने का काम देम को किए हैं। ये देम ही जो जो स्टूडेंट है ये देम ही नहीं है, देम स्टूडेंट नहीं बना है। ये अलग अलग चीजें हैं, तो इसलिए आप लोगों का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और पूछेंगे होम, कह रहा कि होम द स्टूडेंट मेड, किसे विद्यार्थियों ने बनाया, तो देम को बनाया है। क्या बनाया पता नहीं चल पा रहा है ना। ये आप लोगों की सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट पता नहीं क्या बना है, नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन अगर ऐसे हम एक चीज लिख दें इसके अर्थ को पूरा करने के लिए, ऐसे दे चूज मी
चीफ गेस्ट, दे चूज मी चीफ गेस्ट, उन्होंने मुख्य अतिथि मुझे चुना। अब मी को क्या बनाया गया, चीफ गेस्ट बनाया गया ना, ये आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करने के लिए आया, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और एक फार्मूला और देखिए जो पीछे बताया गया था, मी जो है वही क्या है, चीफ गेस्ट बना है, तो ये कॉम्प्लीमेंट वैसे भी ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। द स्टूडेंट मेड मी द टीचर, द स्टूडेंट मेड मी द टीचर, विद्यार्थियों ने मुझे अध्यापक बना दीजिए, अध्यापक बनाया, विद्यार्थियों ने मुझे क्या बनाया, अध्यापक। तो आप लोगों का यहाँ पर ये देम जो है, देम क्या बना है, द टीचर बना, अध्यापक बना है, तो ये आप लोगों का जो हो जाएगा ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए आया, तो ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग पहचान सकते हो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, है ना। दो चीजें अगर सेम है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं कॉम्प्लीमेंट होंगी। जैसे देम जो है वही द टीचर बना है, तो ये आप लोगों का देम ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मी आप लोगों का चीफ गेस्ट बना है, तो मी आप लोगों का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सब्जेक्ट को पूरा करे यदि तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और यदि ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करे तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरह से चीज़ों को पहचान सकते हैं हम लोग। अब इसके बाद फिर हम लोग आगे की चीज़ लिंकिंग वर्ब है। कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने पहचान लिया, अब आगे की चीज़ लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब को हम लोग अगले स्लाइड में पढ़ेंगे, लिंकिंग वर्ब को हम लोग अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से यहीं पर विदा चाहते हैं, लेकिन विदा लेने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं। आप लोग वीडियो को देखने के बाद अपने राय को जरूर यहाँ पर शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और कौन सा पार्ट आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और क्या चीज़ें आप लोगों को दिक्कत कर रही हैं समझने में इन चीज़ों को, ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से चीज़ों को स्पष्ट कर दिया जाए। और एक गुंजाइश आप लोगों से, एक निवेदन, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों की भलाई इससे हो सके इस वीडियो के माध्यम से। और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो आगे आने वाली जो वीडियोज हैं वो आप लोगों को समय पर मिलती रहें। चलिए आप लोगों से नमस्कार, उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।